जादुई सोने का पेड़। एक छोटा सा गांव जो चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। वहाँ विनय नाम का एक गरीब लड़का रहता था। विनय के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और वह अकेला रह गया था। मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन बिताने की कोशिश करते हुए विनय हर रोज जंगल में लकड़ियाँ काटता और उन्हें बाजार में बेचता। उसकी हालत बहुत तंग थी, पर मेहनत से वह अपनी जरूरतें पूरी करने की कोशिश करता था। विनय का बचपन से एक ही सपना था कि वह गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल बनवाए, क्योंकि वह माता पिता के देहांत के उपरांत पैसों की तंगी के कारण स्कूल नहीं जा सका। एक बार की बात है, विनय किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था और उसने जंगल के रास्ते जाने की सोची, क्योंकि वह छोटा भी था और इसमें उसके पैसे भी बच जाते। बहुत देर हो गई, चलते चलते सूरज भी सर चढ़ाया है। थोड़ी देर यहीं रुककर आराम कर लेता हूँ, फिर आगे की यात्रा करूँगा। यही सोचकर विनय ने आसपास एक अच्छी सी जगह ढूंढी जहाँ बैठकर वह थोड़ा सा आराम कर सकता। तभी उसे एक बड़ा ही सुंदर और घना पेड़ दिखाई दिया। देखने में वह पेड़ आसपास के सभी पेड़ों से काफी अलग था। सूरज की किरणें उस पेड़ पर पड़ रही और पेड़ सोने की तरह चमक रहा था। वाह, इसी पेड़ के नीचे आज आराम किया जाएगा। वाकई में मैंने आज से पहले कभी इतना घना और सुंदर पेड़ नहीं देखा। इसके फल भी देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। इन्हें खाकर तो मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। विनय ने पहले तो उस पेड़ के फल तोड़कर खाए। फल खाते ही उसे अपने आप में कुछ अलग सा महसूस होने लगा। अभी थोड़ी देर पहले ही वह बहुत थका हुआ और कमजोर महसूस कर रहा था, पर फल खाते ही उसमें नई ऊर्जा भर गई। वाकई में इस पेड़ के फलों में जरूर कोई जादू है, जिसे खाते ही मैं इतना अच्छा महसूस करने लगा। कुछ फल आगे के लिए रख लेता हूँ, जब फिर भूख लगेगी तब खा लूंगा। यह सोच उसने 2-4 फल अपने पास रख लिए और आगे की ओर चल पड़ा। वापस घर आकर जब विनय ने उन फलों को देखा तो वह हैरान रह गया। अरे, यह क्या? मैंने तो इसमें फल रखे थे, यह सोने में कैसे बदल गए? हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है? कहीं वह सोने जैसा दिखने वाला पेड़ सच में कोई जादुई पेड़ तो नहीं? मुझे कल वहाँ जाकर इसका पता करना होगा। विनय अगले ही दिन सुबह होते ही फिर से उसी पेड़ को खोजने निकला और उस पेड़ के पास जाकर उसने कहा, मैं जान गया हूँ कि तुम कोई साधारण पेड़ नहीं हो। कृपया मुझे इन सोने के फलों का रहस्य बताओ। विनय, ध्यान रखना, इस फल का इस्तेमाल हमेशा भलाई के लिए करना, कभी लालच में मत फंसना। क्या तुम पेड़ देवता हो? हाँ विनय, मैं एक जादुई सोने का पेड़ हूँ। बहुत समय पहले की बात है, मैं एक ऋषि रूप में यहाँ तपस्या करता था और लोगों की भलाई के लिए ही मैंने यह पेड़ का जीवन चुना है। मेरे पेड़ के मीठे फल सभी को आनंद देते हैं, पर जो व्यक्ति तुम्हारी तरह ईमानदार और सच्चा होता है, उसी को यह सोने का फल प्राप्त होता है। विनय यह सुनकर समझ गया कि यह कोई साधारण पेड़ नहीं था, इसमें कोई दिव्य शक्ति है। उसने सिर हिलाते हुए वादा किया कि वह इस फल का इस्तेमाल सही कार्यों के लिए ही करेगा। उस फल को बेचकर उससे जो धन प्राप्त हुआ, उसमें से कुछ पैसे विनय ने अपने घर की मरम्मत में लगाए और बाकी बचे पैसे उसने गांव में गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाने के लिए रख लिए। विनय का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। उसने अपना वादा निभाते हुए कभी लालच नहीं किया और हमेशा जरूरतमंदों की मदद ही करता रहा। लेकिन जब गांव के दूसरे लोगों ने देखा कि विनय की स्थिति सुधर रही है, तो उनमें से कुछ लोग उसके पीछे लग गए कि आखिर उसे पैसे कहां से मिल रहे हैं। विनय ने किसी को भी जादुई सोने के पेड़ के बारे में पता नहीं लगने दिया, पर फिर भी गांव के कुछ लोगों को उस पर शक होने लगा। एक दिन गांव के साहूकार ने विनय को बुलाया और कहा, विनय, क्या बात है भाई? तुम अचानक इतने अमीर कैसे हो गए हो? कहीं कोई लॉटरी तो नहीं निकली तुम्हारी? अरे नहीं नहीं काका, ऐसी कोई बात नहीं है।
अकेला कमाने खाने वाला हूँ, तो अकेले इंसान का क्या खर्चा? जो बचता है वही आप सब देख रहे हैं। पर साहूकार को विनय की इन बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने बहुत जोर देकर विनय से सच उगलवा ही लिया। विनय ने बताया कि उसे एक जादुई सोने का पेड़ मिला है जिसके फल सोने के हैं और वह उसी से अपनी गरीबी दूर कर पा रहा है। साहूकार को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, पर विनय की ईमानदारी देखकर उसने सोचा कि वह सच ही बोल रहा है। साहूकार ने लालच में आकर विनय से उस जादुई सोने के पेड़ का पता पूछा। पहले तो विनय ने साफ इनकार किया, लेकिन जब साहूकार ने उसे बहुत जोर दिया और कहा, मैं उस फल का उपयोग गांव के विकास के लिए करूंगा, तो विनय ने उसे उस जादुई सोने के पेड़ का रास्ता बता दिया। अगले ही दिन सरपंच अपने कुछ लोगों को लेकर उस पेड़ तक पहुंचा और लालच में आकर उसने कई फल तोड़ लिए। जैसे ही उन्होंने फल तोड़े, अचानक जंगल में तूफान आ गया और उसकी शाखाओं का चमकना भी बंद हो गया। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने लालच किया और अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। और यह पेड़ अब तुम्हारे लिए जादुई नहीं रहेगा। सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। गांव वापस आकर उन्होंने देखा कि जितने भी सोने के फल उन्होंने तोड़े थे वह सभी पत्थर में बदल गए हैं। जब विनय को यह सब पता चला तो वह भी बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। वह फिर उसी पेड़ के पास गया। विनय, मैंने तुम्हें कहा था इस पेड़ के फल किसी भी लालची इंसान का कोई भला नहीं करेंगे। फिर भी तुमने उन लोगों को इस रहस्य के बारे में बताया। यह तुम्हारी बहुत बड़ी भूल थी। हे पेड़ देवता, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था वह सब लोग यहाँ आकर ऐसा कुछ करेंगे। पर मैं एक बात समझ गया हूँ कि हमें जीवन में जो भी कुछ करना है उसके लिए हमें मेहनत भी खुद ही करनी चाहिए। अपना रास्ता स्वयं बनाना चाहिए। आपकी अब तक की सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे विनय ने अपनी मेहनत और गांव वालों की मदद से गांव को बेहतर बनाना शुरू कर दिया। उसने एक छोटा सा स्कूल भी खोला जहां गरीब बच्चों को पढ़ाने का इंतजाम किया। समय के साथ साथ गांव वालों ने भी सीखा कि बिना लालच किए ईमानदारी से काम करने में ही सच्ची खुशी है। हालांकि जादुई पेड़ अब कभी दिखाई नहीं दिया, पर उसके द्वारा सिखाई गई सीख विनय के दिल में हमेशा के लिए बस गई। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।